उधर यूपी की राजनीति की से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर सभी 9 सीटों पर सपा उतारेगी प्रत्याशी और कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे सीटों को लेकर, अब वो तस्वीर भी क्लियर हो चुकी है। अब सपा सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, जहां पर गठबंधन रहेगा लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर पूरी जानकारी दी है। 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव और ऐसे में बात सीट की नहीं जीत की है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, जहां पर इंडी के प्रत्याशी और प्रत्याशी साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस और सपा एक बड़ी जीत के लिए एकजुट और कांग्रेस और सपा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडी गठबंधन जीत का नया अध्याय लिखने जा रही है। तो देखिए, आखिरकार जिस तरीके से सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही थी कि पहले 2 सीट जिसमें से गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस को मिली है, उसके बाद फूलपुर की सीट पर भी ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ये सीट भी कांग्रेस को देने वाले हैं। लेकिन देखिए, अब तस्वीर जो है वो एकदम साफ हो चुकी है। अब जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही यहाँ पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, यानी कि एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे इंडी के यहाँ पर प्रत्याशी। तो ये तस्वीर भी अब साफ हो चुकी है, प्रत्याशी साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर बाकायदा अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके पूरी जानकारी दी है। कांग्रेस और सपा एक बड़ी जीत के लिए एकजुट हैं, ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस और सपा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यहाँ पर बात इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इंडी गठबंधन जीत का नया अध्याय है उसे लिखने जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दौरान यूपी की अगर बात करें तो अब समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही 9 सीटों पर प्रत्याशी उतरेंगे। सभी 9 सीटों पर सपा उतारेगी अपने प्रत्याशी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि 3 सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसे में फिलहाल अब कांग्रेस ने वो तीनों सीटें ही छोड़ दी हैं। कांग्रेस अब यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगी, अब सपा सभी सीटों पर अपने इस दौरान कैंडिडेट उतारेगी। उपचुनाव क्यों? देखिए, मिल्कीपुर सीट है, विधायक थे यहाँ पर अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या से सांसद बने हैं और इस वजह से ये इस सीट को छोड़ दिया गया था जिस पर उपचुनाव होना है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब आखिरकार यहां से भी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ऐसे में अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सीट अगर करहल की बात करें तो विधायक थे अखिलेश यादव जो कि अब कन्नौज से सांसद बने हैं, तो ये सीट खाली हुई और इसी वजह से उपचुनाव यहां पर होगा। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करें सीसामऊ सीट की, देखिए यहां पर इरफान सोलंकी विधायक थे, अयोग्य घोषित इन्हें कर दिया गया और उसके बाद ये सीट खाली हुई जिस पर कि अब उपचुनाव भी होना है। तो ये फिलहाल अब 9 सीटों पर अभी जिस तरीके से है 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। फूलपुर सीट और ये सीट प्रवीण पटेल यहां से विधायक थे और आपको बता दें कि फूलपुर से सांसद बने हैं और ऐसे में ये सीट भी खाली है जिस पर कि अब उपचुनाव होना है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मीरापुर की सीट है, देखिए यहां पर विधायक थे चंदन चौहान जो कि बिजनौर से अब सांसद बने हैं, तो इस वजह से ये मीरापुर की सीट भी खाली है और इस सीट की अगर बात करें तो अब इस पर भी उपचुनाव होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे गाजियाबाद सीट, खैर सीट और कुल मिलाकर बात करें तो फूलपुर सीट पर भी यहां पर कांग्रेस को देने की जो बात है वो चल रही थी, लेकिन अब क्लियर हो चुकी है तस्वीर। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहां पर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब जो 9 सीटें हैं उन पर यहां पर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही कैंडिडेट यहां पर उतारेगी समाजवादी पार्टी। ले यार तो देखिए, मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर और मीरापुर, मझवा, गाजियाबाद, खैर और कुंदर की कटहरी, ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन अभी आपको ये भी बता दें कि इनमें से मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होना है, 9 सीटों पर चुनाव होना है। और कुल मिलाकर कांग्रेस की अगर बात करें और इस दौरान समाजवादी पार्टी की बात करें, इंडी गठबंधन की अगर कुल मिलाकर बात करें तो अब आखिरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में
कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये तस्वीर जो थी अब एकदम साफ हो चुकी है। पहले गाजियाबाद और खैर सीट को लेकर कहा जा रहा था और उसके बाद फूलपुर सीट पर भी ऐसा लग रहा था कि अब कांग्रेस, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो सहमति बन चुकी है, 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लेकिन अब देखिए तस्वीर साफ हो चुकी है, अब पूरी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि इन 10 सीटों में से 5 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मझवा सीट यहां की मांग की जा रही थी। फिलहाल इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और आखिरकार क्योंकि यहां पर यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार अब गठबंधन टूट जाएगा और जिस तरीके से सीटों के बंटवारे की बात चल रही है सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके ये सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि देखिए बात जीत की है और यहां पर कोई गठबंधन नहीं टूटेगा, जो जहां पर मजबूत है वो उस हिसाब से चुनाव लड़ेगा, यही गठबंधन की पूरे तरीके से सहमति है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अब पूरे तरीके से साफ भी कर दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ही सभी कैंडिडेट उतरेंगे, यानी कि साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही अब उपचुनाव में प्रत्याशी नजर आएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो देखिए इन सीटों पर उपचुनाव होना है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर, करहल, सीसा, मऊ, फूलपुर, मीरापुर और मझवा, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी और कटेरी, ये वो 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन 10 सीटों में से फिलहाल अभी 9 सीटों पर उपचुनाव होना है।